आज हम एक सिंपल सा शरबत बनाएंगे। ये है आम की शरबत। गर्मियों में दिन में पके हुए आम बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हम आसानी से बिना फ्रोजन आम की रियल मैंगो पल्प से शरबत वगैरह बना के तैयार कर सकते हैं। ऐसे तो पूरा धूप के मौसम कच्चा आम और पका आम में ही जाता है, हमारा कुछ ना कुछ बनता रहता है घर में। ये भी एक आसान रेसिपी है पके हुए आम से। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध को मैंने गैस पे रख दी है गर्म होने के लिए। तो पहले हम दूध को उबालेंगे। ऐसे तो बहुत प्रकार की शरबत हम बना सकते हैं। पानी से भी शरबत बनता है, दूध से भी और दही से भी। आम और पानी को मिक्स करके भी शरबत बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो शरबत को हम मिल्क शेक जैसा बना के तैयार करेंगे, इसलिए मैंने 1 लीटर दूध को उबाला है। दो 3 मिनट बाद दूध अभी उबलने लगा है, आप देख सकते हो। इस टाइम फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। मैं यहाँ 4 टेबलस्पून शक्कर ऐड किया है इसमें। उसके साथ हम ले लेंगे कटी हुई बादाम। 15-20 बादाम को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मैंने रखा था। 3 इलायची को कूट के मैंने इसमें डाला है, उसका छिलका को निकाल के। और उसके साथ ले लेंगे केसर। 10 से 12 केसर की धागे ले लेंगे। केसर की वजह से ये जो ड्रिंक्स है इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सारी चीज़ को मिलाते हुए उबालेंगे। थोड़ी सी टाइम इसको उबालना है, 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम में। धीरे धीरे केसर की वजह से दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा और अच्छा सा फ्लेवर भी दूध में आ जाएगा। दूध को उबलते हुए 3 मिनट के ऊपर हो चुका है, आप देख सकते हो। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो फ्लेम को तो बंद कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर में आने तक ठंडा करेंगे और बीच बीच में इस तरीके से मिलाते रहेंगे ताकि दूध के ऊपर परख ना आ जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको फ्रिज में हम रखेंगे आधा घंटा के लिए। फिर हम शरबत के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। एक कटोरी में 1 टेबलस्पून सब्जा ले लेंगे। सब्जा में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगोएंगे 15 से 20 मिनट तक। इसको अभी हम साइड में रख लेंगे। जब शरबत हम बनाएंगे उसमें इसको हम यूज करेंगे। यहाँ मैंने 2 आम ले लिया है। दोनों आम का पहले हम छिलका निकालेंगे। ये बिना रेसे वाला आम है। एक बात की ध्यान रखिए, अगर आप बड़ा साइज आम लेते हो जिसमें रेसे वगैरह रहता है, उस टाइप का आम का पल्प निकालने के बाद उसको छान के लेना ज़रूरी रहता है। लेकिन ये जो आम है इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं है, क्योंकि पहले से इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। पहले हम आम का छिलका को निकाल देंगे इस तरीके से। पल्प को अभी कट कर लेंगे। जैसे भी आप काटो, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में पल्प को पहले हम कट करके तैयार करेंगे। और ये जो एक आम से जिस तरीके से हम पल्प निकाल रहे हैं, उस तरीके से दूसरा आम से भी निकाल लेंगे। अभी हम छोटा वाला ब्लेंडर की जार ले लेंगे। उसमें मैंगो पल्प को ले लेंगे। चिकना करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। आम की पल्प को मैंने ब्लेंड कर दी है पूरा चिकना करके। ना इसमें रेसे है, ना इसमें पीसेस में पल्प है। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ये जो फ्लेवर वाला दूध रूम टेम्परेचर में आने के बाद फ्रिज में मैंने इसको आधा घंटा के लिए रख लिया है। तो अभी ये ठंडा हो चुका है। इसमें हम आम की पल्प को ऐड करेंगे। अगर आप रेसे वाला आम यूज कर रहे हो तो एक छन्नी में छान के ले लेना पल्प को, नहीं तो जब शरबत बन जाएगा मुंह में उसका रेसे आ जाता है ना आम का, तो पीने के लिए अच्छा नहीं लगता है। सारे चीज़ को अभी हम एक बार बीट कर लेंगे। आप चाहे तो ब्लेंडर की जार में लेके इसको बीट कर सकते हो या मिक्स कर सकते हो। इस तरीके से मैं हाथों में इसको मिला दूंगी कुछ टाइम के लिए। पहले से हमने दूध में बहुत सारे फ्लेवर डाले हैं, शक्कर डाले हैं, तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़े से टाइम के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। सब्जा भी पानी में भीग चुका है। सब्जा को इसमें डालेंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैं यहाँ 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ सब्जा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्जा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। फिर से एक बार सारी चीज़ को मिला देंगे। यहाँ मैंने 2 ग्लास ले लिए, उसमें हम शरबत को ले लेंगे। आप चाहे तो इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हो। जिस तरीके से पुणे में नॉर्मली मैंगो मस्तानी बनता है उसी तरीके से इसको हम शरबत के रूप में ही सिंपली सर्व करेंगे। और ऑलरेडी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो है, हमने डाल के रखे, सब्जा डाल के रखे, दूध है, इलायची है, तो फ्लेवर वाला ये शरबत बहुत टेस्ट में अच्छा रहता है। ये वाला आम की शरबत को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे से बनता है। अगर आपको लगे तो आप उबालने के टाइम दूध को उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हो पतला करने के लिए। अगर आपको और भी शरबत की रेसिपी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।